नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूथ थॉट्स के ऊपर। और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम कहानी बड़ौदा के उपचुनाव की। इसी के बीच आज मैं कहानी सुनाऊंगा आपको एक ऐसे नेता की जो हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा राजनीतिक दल था और सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार था, लेकिन 2019 के कारण दो दलों के अंदर पार्टी बंट जाने के बाद एक आईएनएलडी परिवार जो बूथ मूल जो चौधरी देवलाल जी का लगाया पौधा था वो अकेला पड़ गया। लेकिन जिस तरह से उनका एक ही विधायक पूरे हरियाणा के 90 सीटों से बना, इलाहाबाद से चौधरी अभय सिंह चौटाला ने वहां से जीत हासिल करने का काम किया। और जिस तरह से आज अभय सिंह चौटाला अपने कार्य कर रहे हैं, पार्टी को ले उठाने के लिए जो भी कार्य नीतियां बना रहे हैं, उनकी वजह से बीजेपी प्लस जेजेपी गठबंधन के साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी खून के आंसू रोने के लिए बाध्य हो गई है। पूरी कहानी सुनाएंगे। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए लाल रंग के बटन को दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इस तरह की कहानियां और इस तरह के स्पष्ट शब्दों में आपको कहानी सुनाने का काम करते हैं। मैं हूं आपके साथ कमलदीप अत्री। जिस तरह से हम देख रहे हैं, अभी चौधरी देवलाल जी का पौधा लगा आईएनएलडी परिवार था, लेकिन जिस तरह से 2019 के अंदर परिवार दो दौड़ों के अंदर बंट जाने के बाद आईएनएलडी अकेला पड़ गया और जेजेपी पार्टी हरियाणा के अंदर सबसे छोटे दल के रूप में उभर कर 10 सीटों के साथ उभरी। लेकिन आज गठबंधन की सरकार चली हुई है। जिस तरह से आज गठबंधन के अंदर सरकार होने के कारण आज लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, उस तरह से लोग नाराज हैं जेजेपी पार्टी से। कुछ जिस तरह से हम देख रहे हैं, उसी के साथ में एक तरफ आईएनएलडी परिवार के केवल एकमात्र विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला एक ही मात्र होने के बावजूद भी आज अपने अस्तित्व को दोबारा से कायम रखने के लिए जिस तरह से कार्य कर रहे हैं। जिस तरह से अगर मैं लॉकडाउन 1 की बात करूं, जिस समय पर किसानों की गेहूं की फसल पककर तैयार हो चुकी थी और मंडियों के लिए जाने को लिए तैयार थी, जिस तरह से मंडियों के अंदर किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिस तरह से वहां पर फर्जीवाड़े से गेट पास मार्केटिंग कमेटी, जिस तरह से गेहूं के अंदर कटौती, तौल के अंदर कटौती हो रही थी, उसके बीच अभय सिंह चौटाला ने अपने वहां मंडियों के अंदर दौरे कर किसानों की परेशानियां सुनने का काम किया। वहां पर एक अच्छी छवि उनके ऊपर कराई। लॉकडाउन के अंदर दो बातें बहुत महत्वपूर्ण रही। एक तो चौधरी अभय सिंह चौटाला की लेके पुलिस का काम को लोगों ने सराहा है। दो चीजों की बहुत चर्चा बनी रही है। लेकिन दूसरी तरफ मैं बात कर रहा हूँ विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, जो अपने एसी के रूम में बैठकर केवल वहां पर कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सरकार को निषेध देते रहे कि किसानों के लिए हम आंदोलन करने की तैयारी करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दीपेंद्र सिंह सांसद भी अपने ही कमरे के अंदर बैठ करके किसानों के बारे में बोलते रहे। लेकिन जिस तरह से अभय सिंह चौटाला मंडियों का दौरे कर हर किसान से मिलने के बाद उनकी समस्या का निवारण करते दिखाई दिए, उसे बहुत से पॉजिटिव वे के अनुसार यहाँ पर पूरे हरियाणा के अंदर चर्चा हुई। दूसरी तरफ मैं बात करूंगा बीजेपी को और आईएनएलडी को किस तरह से खून के आंसू रुला रहे हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला। जिस तरह से जेजेपी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं को तोड़कर अभय सिंह चौटाला आईएनएलडी परिवार के अंदर शामिल करवा रहे हैं। जिस तरह से बीएसपी पार्टी की पूरी कार्यकारिणी को बीएसपी की भंग कर अपनी पार्टी के अंदर जोड़ने का काम किया। दूसरी तरफ नरेश शर्मा को 2 बार जो विधायक रहे हैं उनको जोड़ने का काम किया। जिस तरह से अब तीसरी अगर मैं बात करूं, बहुत बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने अपने पास शामिल कर लिया है। और तीसरी तरफ अगर बात करें हम अशोक तंवर की पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी कमेटी और पूर्व सांसद रहे, उनके साथ जिस तरह से मुलाकात हुई, उनको पार्टी के अंदर न्योता दिया। आने वाले बड़ौदा के विधानसभा के उपचुनाव के अंदर उनका अगर सहयोग मिलता तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को, जिस तरह से बीजेपी पार्टी तो हमेशा पिछड़े वर्ग के सहयोग के वोट बैंक से बनती आई है, तो उनको यहाँ पर बहुत बड़ा एक वोट बैंक का इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ मैं बात करूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है बड़ौदा और उससे पहले आईएनएलडी का भी गढ़ रहा है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हर हाल में नीचे दिखाना चाहते हैं अशोक तंवर, क्योंकि अशोक तंवर को हटाने का काम, अशोक तंवर ने सीधे सीधे बयान लगाया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की साजिश के कारण उनका अध्यक्ष पद छीना गया है। इसलिए अशोक तंवर हर हाल में यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उनके गढ़ के अंदर नीचा दिखाना चाहते हैं। इसी तरह हम बहुत सारे अन्य बातें कर सकते हैं। जिस तरह चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अब अपनी उसी विचारधारा के अंदर आ गए, जिस तरह से वो अपने हर एक बयानबाजी के लिए हमेशा मशहूर रहे हैं और राजनीति के रणनीति के माहिर रहे हैं। उन्होंने बड़ौदा विधानसभा को जीतने के लिए, जहां पर उपचुनाव से पहले वहां पर अपनी इज्जत जिस तरह से नहीं बचा पाए थे, लेकिन अब की बार इज्जत बचाने के लिए चौधरी अभय सिंह चौटाला के साथ चौधरी आईएनएलडी परिवार के अध्यक्ष, आईएनएलडी प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी भी अपने कार्यकारिणी के साथ लगे हुए। जिस तरह से वो पूर्व विधायकों के कमेटी के अध्यक्ष, उनको भी नई पार्टी के अंदर जोड़ने का काम किया जा सकता है। ऐसी बातें हैं। जिस तरह से परेशानियां बहुत सारी बढ़ गई है अन्य पार्टियों की, और जिस तरह से आईएनएलडी परिवार एक नए रूप के अंदर उभरता दिखाई दे रहा है, सभी अपने खून के आंसू रोते दिखाई दे रहे से राजनीतिक दलों को बेचैनियां बढ़ गई है। किस तरह से ये पाला एक तरफ पड़ेगा, क्या बड़ौदा के अंदर किस तरह इफेक्ट डालेगी आईएनएलडी परिवार,
क्या अनिल परिवार यहाँ पर किस तरह का प्रदर्शन करेगी और यहाँ पर प्रदर्शन जो भी करेगा उसका सेमीफाइनल माना जा सकता है। फाइनल मैच के अंदर वो इतना ही अच्छा प्रदर्शन करेगा। जो बड़ौदा विधानसभा के उपचुनाव के अंदर जो प्रदर्शन करेगा वो मायने रखता है, आने वाले अगले विधानसभा चुनाव के अंदर भी उतना ही प्रदर्शन करेगा। इसी तरह हम आपको नई नई कहानियां सुनाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो नीचे दिए गए लाल रंग के बटन को दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं हूं आपके साथ कमलदीप अत्री।